नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम आपके साथ ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की इंटीरियर संरचना से संबंधित टॉपिक को साझा कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की जो इंटीरियर संरचना है, जो आंतरिक संरचना है, उसके बारे में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए, अपना अपना उन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके बारे में पृथ्वी की इंटीरियर संरचना को कई परतों में डिवाइड करके अपना अपना वर्गीकरण दिया। उन्हीं वर्गीकरणों के अंदर सबसे जो एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण जो जर्मनी के एडवर्ड स्वेस महोदय ने दिया, उसी को आज हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। उन्होंने ये वर्गीकरण अपने काफी गहन अध्ययन के बाद में उन्होंने ये वर्गीकरण दिया, और जिससे बहुत ही आसानी से पृथ्वी की इंटरनल संरचना को जाना जा सकता है। और अधिकतर जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उनमें इनसे संबंधित एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की यदि हम बात करें, आज हम बात कर रहे हैं स्वेस महोदय के अनुसार। स्वेस महोदय नामक एक भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में ज्योग्राफी के अंदर दिया। तो उन्होंने पृथ्वी की पूरी जो इंटीरियर संरचना थी उसको तीन परतों में डिवाइड किया। उसको हम एक डायग्राम की तरह समझते हैं, एक, दो, और इसी प्रकार से उन्होंने पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको तीन परतों में डिवाइड किया, एक, दो और तीन। इस परतों को उन्होंने अलग अलग नाम दिए। हम बात करते हैं सबसे पहले पहली परत। इस परत को उन्होंने सियाल परत का नाम दिया। पहली परत जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसी परत को उन्होंने स्विस ने सियाल का नाम दिया। सियाल के नीचे उन्होंने दूसरी परत को, इस परत को उन्होंने एक नई परत, जिनकी इस परत को उन्होंने सीमा का नाम दिया, सीमा का नाम दिया। इसके बाद में सीमा के नीचे जो पृथ्वी के बिल्कुल अंतरम भाग में परत पाई जाती है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, उसको उन्होंने नीफे परत का नाम दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पृथ्वी की पूरी इंटीरियर संरचना को तीन परतों में डिवाइड किया। पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। हम बात करते हैं इसके बारे में एक एक करके। उन्होंने क्या कुछ इसके घनत्व और डेंसिटी, गहराई, और इसमें कौन कौन सी शैलें पाई जाती है, उन परतों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल परत के बारे में। तो सबसे पहले सियाल परत की बात कर रहे हैं हम। सियाल को अंग्रेजी भाषा में आप जानते हैं SAIL, सियाल से लिखा जाता है, सियाल। सियाल में दो प्रमुख तत्व मिलते हैं। SI का मतलब यहाँ पे सिलिका, दूसरा AL का मतलब एल्यूमिनियम से लिया जाता है। इसमें दो तत्व, पहला SI का मतलब यहाँ सिलिका है, और उसके बाद में हम बात करें दूसरी परत जो AL है, इसका मतलब एल्यूमिनियम से लिया जाता है, एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से स्वेस के अनुसार सियाल का निर्माण दो पदार्थ सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है। इसके बाद में हम बात करें इसकी जो उन्होंने गहराई मानी, इस परत की गहराई की बात करें दोस्तों, उन्होंने यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसकी जो गहराई मानी वो मानी 500 से लेके 300 किलोमीटर तक। तो गहराई की बात करें तो गहराई सियाल की 50 से लेके 300 किलोमीटर तक मानी है। उसके बाद में हम बात करें इसके घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जो तीसरा उन्होंने घनत्व बताया इसका, वो घनत्व बताया उन्होंने 2.7 से लेकर 2.9 जीसीएम तक, 2.7 से लेकर 2.9 जीसीएम तक इसका घनत्व बताया, घन सेंटीमीटर उन्होंने इसका घनत्व बताया। इसके बाद में उन्होंने बताया कि इस परत का जो निर्माण है दोस्तों, वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसका जो निर्माण की बात करें तो कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इस प्रभाग में, तो ग्रेनाइट चट्टानें इस परत के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि इस परत के अंदर तेजाबी पदार्थों की सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाती है। तो इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें तेजाबी पदार्थ दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। तो इस पदार्थ के अंदर, इस परत में तेजाबी पदार्थों की सबसे ज्यादा अधिकता रहती है। जिसमें हम बात करें तो सबसे ज्यादा जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, निकल है, और सिलिकेट के तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये थी पहली परत सियाल के बारे में जानकारी। हम बात करते हैं हम दूसरी परत सीमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी परत का नाम है दोस्तों, आप जानते हैं सीमा। सीमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी परत सीमा। दोस्तों, सीमा को अंग्रेजी भाषा में SIMA से लिखा जाता है, सीमा, SIMA। सीमा में भी दो चार तत्व हैं, चार शब्दों में। पहला जो सिलिका, SI का मतलब यहाँ पे सिलिका, और दूसरा MI का मतलब
मैग्नीशियम से लिया जाता है। तो स्वेस के अनुसार जो सीमा का निर्माण हुआ है वो दो तत्व, SI का मतलब सिलिका और Me का मतलब मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है। इसके बाद हम बात करें इसकी गहराई की बात करते हैं, तो इसमें जो गहराई उन्होंने बताई, इस परत के अंदर जो उन्होंने गहराई बताई 300 किलोमीटर तक, तो आप जानते हैं सीमा पाई जाती है। सीमा और सियार और निफे के बीच में जो परत पाई जाती है इसको सीमा कहा। इस परत की उन्होंने जो लंबाई मानी है वो मानी है 1000 से लेकर 2900 किलोमीटर के एरिया का जो भाग है इसको उन्होंने सीमा का नाम दिया है, 1000 से लेकर 3800 किलोमीटर के एरिया के। इसके बाद हम बात करें घनत्व की, तो इसमें जो घनत्व पाया जाता है वो 2.9 से लेकर 4.7 जीसीएम तक इसका घनत्व पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें, उन्होंने बताया कि इस परत का जो निर्माण है वो दो प्रकार की चट्टानों से मिलकर हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली जो चट्टानें बेसाल्ट है और दूसरी आगेन है। उन्होंने कहा कि जो सीमा का निर्माण है वो दो प्रकार की चट्टानों से हुआ, पहला बेसाल्ट से, दूसरा इसके बाद में अगेन्य शैलो से हुआ है। इसके बाद में उन्होंने बताया कि इस जो परत में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व पाए जाते हैं क्षारीय तत्वों की अधिकता इसमें देखने को मिलती है। क्षारीय तत्वों में यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है और लोहा व सिलिकेट के तत्व पाए जाते हैं। तो ये थी जानकारी दूसरी परत सीमा के बारे में। अब हम बात करते हैं लास्ट परत, अंतिम परत निफे के बारे में। तीसरी परत को उन्होंने नाम दिया निफे। हम बात करते हैं निफे कि निफे को अंग्रेजी भाषा में दोस्तों NIF से लिखा जाता है, NIFE। इसमें स्वेस के अनुसार Ni का मतलब निकल से और Fe का मतलब फेरियम से लिया जाता है। तो कहने का मतलब इस परत का निर्माण निकल और फेरियम का मतलब लोहे से लिया जाता है, दूसरा लोहे से लिया जाता है। तो इस परत का निर्माण निकल और लोहा नामक दो धातुओं से हुआ है। इसके बाद हम बात करें इस जो तत्व, इस परत के अंदर जो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, उसने बताया कि इस जो परत का निर्माण कठोर धातु से हुआ, जिसमें आपने जानते हैं कि निकल और लोहा दोनों कठोर धातु होती है, इसलिए कठोर धातुओं से इसका निर्माण हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं इसके घनत्व की। दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा इसका घनत्व पाया जाता है 4.7 से लेकर 11 जीसीएम तक इसका घनत्व पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग कठोर तत्वों से बना है, इसलिए इनका समय का भार होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे घनत्व पाया जाता है, 11 जीसीएम घनत्व पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें इसकी गहराई की। दोस्तों आप जानते हैं सीमा के बाद पृथ्वी के केंद्र तक, यहां से लेकर यहां तक, सीमा के बाद पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक या 6880 किलोमीटर तक स्पेस ने पृथ्वी के केंद्र को माना है। तो यहाँ इनके बीच में जो सारा का सारा एरिया, इसको निफे का नाम दिया। इसमें यदि हम बात करें कि यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसको आंतरिक परत के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के अंदर आप जानते हैं अंतरिम भाग में यहाँ पे लोहा पाया जाता है। तो लोहा होने के कारण इस परत के अंदर चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं, चुंबकीय पदार्थों की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। तो इस परत के अंदर लास्ट में लोहा होने के कारण चुंबकीय पदार्थों की सबसे ज्यादा प्रमुखता पाई जाती है। तो ये था एडवर्ड स्वेस महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण। धन्यवाद।